पूरा लमसम मिलता है और वो अप्रोप्रिएट वे से अगर वो इन्वेस्ट होता है तो वो बंदा अगर पूरा जो 60 ईयर तक जो अर्न करता था वो अर्निंग से अगर जो डिस्टर्ब हुआ है उससे फैमिली डिस्टर्ब ना हो सके फाइनेंशियल बेसिस पे। इमोशनल तो डिस्टर्ब होगा ही, अगर बंदा गया है तो इमोशनल लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन फाइनेंशियल लॉस से बच सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस के बाद में दूसरा इंश्योरेंस आता है मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है। मेडिक्लेम में काफी कंपनीज है। मेडिक्लेम लेते समय आपको ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट 5 से 10 लाख का आपका मेडिक्लेम होना चाहिए। मेडिक्लेम लेते समय कौन सी कंपनी सिलेक्ट करना है इसके ऊपर आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्या कंपनी देती है, कौन से डिसीजेस इंक्लूड करती है, कौन से डिसीजेस एक्सक्लूड करती है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में कौन से हॉस्पिटल कवर करती है, वो हॉस्पिटल अपने एरिया में कितने हैं, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। तीसरी जो चीज है वो आपका प्रीमियम। प्रीमियम पे लास्ट फोकस कीजिए, प्रीमियम पे पहले फोकस मत कीजिए। अगर प्रीमियम लो है लेकिन पहले दो चीजें अगर फुलफिल नहीं हो रही है या उसमें कोई लकुना है तो वो मेडिक्लेम आपका कोई फायदे का नहीं है। तीसरा जो इंश्योरेंस लेना जरूरी है वो क्रिटिकल इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अब अपन सभी इधर सैलरीड है या अपन बिजनेस क्लास के बंदे हैं, अगर कोई बीमारी की वजह से अपन बेड रिडन होते हैं तो ऑब्वियसली अपने अर्निंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है। तो इसमें क्रिटिकल इलनेस ये कवर जो है ये आपको पर्टिकुलर अमाउंट जो अपन ने डिसाइड की है या जिसका कवर अपन ने लिया है वो पर्टिकुलर अमाउंट आपको लमसम दी जाती है, जिसके कारण आपका इकोनॉमिक लॉस नहीं होता है। अगर कैंसर हुआ है जिसके ऊपर मेरे को केमोथेरेपी लेना है या और कोई लेना है ट्रीटमेंट लेना है, उसके कारण जो भी कॉस्ट होगी वो मैं सब मेडिक्लेम से रिकवर करूंगा। लेकिन वो ट्रीटमेंट लेते समय अगर मेरा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मेरा अर्निंग लॉस हो रहा है क्योंकि मैं जॉब पे नहीं जा पा रहा हूँ या मैं बिजनेस में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें जो लॉस होगा ये क्रिटिकल इलनेस से मुझे रिकवर हो जाएगा। चौथा जो इंश्योरेंस लेना है वो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर लेना बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ होती है तो आपका टर्म इंश्योरेंस जो है वो डेफिनेटली अपने फैमिली को हेल्प करता है। बट अगर एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी अगर होती है तो इसके लिए ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर बहुत जरूरी है। ये चीपेस्ट, ये जो चारों चीजें बताई है ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में यही प्रचलित है। इंडिया में बिकॉज इंडियन मेंटेलिटी अपनी ये है कि अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे क्या मिलेगा, जिसके कारण टर्म इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल और क्रिटिकल इलनेस का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है। मेडिक्लेम काफ़ी हद तक अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि उसका निटिग्रिटी या इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये चार टाइप के इंश्योरेंस लेने के बाद में फिर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते समय आपको जो गोल ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप कोई भी अगर फैक्ट्री जाना है, फैक्ट्री जाना ये पहला गोल है, वो हिसाब से अपन अपने व्हीकल को या अपने मोटर को डायरेक्शन देते हैं घर से बाहर निकलते हैं। वही हिसाब से आपके गोल डिसाइड होना बहुत जरूरी है। गोल जो है ये कल मैंने पोस्ट लिखा था, जैसे स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, एम यानी मेजरेबल, आर यानी रियलिस्टिक, SMA अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड T यानी टाइम बाउंड। ये 5 इसके ऊपर आपके गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। गोल जितने एलोबरेट मैनर पे अगर आप करोगे उसके लिए आपका क्वालिफाइड जो एडवाइजर है वो आपको अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है। क्योंकि नॉर्मली मेरे पास जो इन्वेस्टर आते हैं उनको जब मैं गोल स्पेसिफाई करने के लिए बोलता हूँ तो मुझे मर्सिडीज लेनी है, ठीक है गोल अच्छा है, बट ये गोल पूरा ये 5 क्राइटेरिया से डिफाइन नहीं हुआ है। गोल मर्सिडीज लेना ये बराबर है बट वो इट इज रियलिस्टिक, इज इज अटेनेबल, इज इट टाइम बाउंड, ये क्राइटेरिया पे उतरता नहीं है। या मुझे पीसफुल रिटायरमेंट लेना है, पीसफुल रिटायरमेंट ये गोल अच्छा है लेकिन ये 5 क्राइटेरिया में बैठता नहीं है। ये इससे समय मुझे रिटायरमेंट 65 एज में लेना है, मुझे रिटायरमेंट के लिए हर महीना मुझे 50,000 की जरूरत है, मेरा लाइफ स्पैन नॉर्मली अभी के जनरेशन में 85 तक है, तो नेक्स्ट 20-25 साल के लिए मुझे ये फ्लो होना चाहिए।
ये सब चीजें आपको ये गोल डिफाइन करते समय या स्पेसिफाई करते समय ये गोल डिफाइन करना बहुत जरूरी है। वही हिसाब से आपको इन्वेस्ट कीजिए। ओके इन्वेस्टमेंट के लिए यशवंत अलग सर, अलग तरह। यशवंत सर थोड़ा मैं इंटरप्ट करता हूँ, अपने पास 7 मिनट है, इधर वार्निंग अलार्म आ गया है। ठीक है तो ठीक है, मैं हाँ, तो हम लोग क्विक करता हूँ। क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन, हाँ उसको क्विट करके क्वेश्चन उसके आंसर में बाद में जाते हैं। इन्वेस्टमेंट है, टैक्स प्लानिंग है और हाँ स्टेट प्लानिंग है। 2 मिनट लूंगा। हाँ स्टेट प्लानिंग है कि जैसे नेक्स्ट जनरेशन में अपन ने जो कमाया है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए पास ऑन होना जरूरी है, जिसके लिए बिल बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्टेट प्लानिंग, तो ये 6 स्टेप मिला के आपका प्रॉपर वेल्थ मैनेजमेंट प्लान होता है। तो इसमें एक टाइप म्यूचुअल फंड है। आई विल नॉट गो इनटू मोर डिटेल्स। आप सभी इसके बेनिफिट्स दे सकते हो, आप इसमें इन्वेस्ट भी करते होंगे। बट जैसे मैंने बताया कि आपके जो गोल्स है वो हिसाब से आपके एडवाइजर को बताइए कि मुझे ये फंड चूज करना है इतने क्राइटेरिया पे। थैंक यू। अगर क्वेश्चन है तो ये शॉर्ट था काफी, हरीडली मैनर पे मुझे कंप्लीट करना पड़ा, बट अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। हाँ, सब लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब। उसके पहले मैं एक बात बताता हूँ कि ये टाइम आउट होगा, अचानक बंद होगा, तो हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन जो है सैटरडे इवनिंग में लेंगे या लेट नाइट में, क्योंकि सबका कन्वेंट होना चाहिए, सबके फैक्ट्री चालू हो रहे हैं। नाम्बियार साहब, भाटे साहब, वो लोग वो अनेबल हो रहे अटेंड करने में, उनका मैसेज आता है कि मीटिंग ये करके। तो वो जरा ब्रीफ आई में थिंक मुझे बता, वो ग्रुप में हम करेंगे। निखिल निखिल है इधर लाइन पे। हाँ, मुकेश भाई, निखिल भाई और निरल भाई, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, उसमें सिर्फ ये बिजनेस और अपॉर्चुनिटी और करियर रिलेटेड बातें होगी, बाकी कोई नहीं होगा। तो आपको इंटरेस्टेड है तो उसमें मैं ऐड करूंगा। ओके, ऐड कर यस ऑफ दीजिए। कोर्स। ठीक है ठीक है। ओके चलो, हाँ अभी क्वेश्चन यशवंत, आंसर पे जाते हैं। एक मिनट यशवंत, हाँ बोलिए सर। यशवंत भाई। हाँ, बोलिए तो सर। ये जो आपने जो इसका बात बताया ना अपना मेडिक्लेम का, तो उसमें कोरोना इंक्लूडेड है क्या? हर हर मेडिक्लेम में कोरोना कोरोना ये रहता है। नहीं नहीं, कोरोना अभी नया नया निकला है, तो वो कवर अप होता है क्या उसके अंदर? एग्जिस्टिंग में होता है या नया करना पड़ेगा? हाँ 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 हाँ, हाँ, एग्जिस्टिंग में आपका ये पर्टिकुलर जो वायरस है ये कवर होता है। कवर होता है। हाँ हाँ, ओके ओके। आईडीए जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी है, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि आपको कोरोना हर मेडिक्लेम में कवर करना ही करना है। ठीक 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 ठीक। थैंक ओके। यू यशवंत जी। अच्छा, हम लोग ग्रुप में है, किसी को कुछ अगर क्वेरीज है इसके बारे में तो ग्रुप में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं इससे रिलेटेड। प्लस उनको पर्सनल वॉल पे भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जैसे कि मेरा, नरेश का, शायद हमारा पर्सनल जो भी है हम लोग यशवंत से ही करते हैं, क्योंकि एक अपना क्लोज ऐसा कलीग होना चाहिए जिसके साथ हम सारी अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं और अपने को सही गाइडेंस मिले। तो पिछले कुछ साल यस से हम लोग उसका गाइडेंस में है, तो किसी के साथ तो अपना ओपन शेयरिंग होना चाहिए। बोलते हैं ना, अभी डॉक्टर और वकील के साथ कुछ छुपाने का नहीं, वैसे अभी आज वेल्थ मैनेजमेंट है, ये फाइनेंस एडवाइजर के साथ भी हमको क्लियर रहना पड़ेगा हमारे फ्यूचर को और फैमिली को सेफ रखने के लिए। तो मेरे हिसाब से यशवंत सिंघवेकर ये हमारा एक इसमें अभी 4 बाकी है। हाँ जुना फ्रेंड है 4 और अपना एक क्लोज है, तो वो शायद हम उसके साथ कर सकते हैं। हाँ, और निखिल कुछ आप यस कहना यस। सर, चाहते हैं? इसमें एक 30 सेकंड लूंगा मैं आपको। मेडिक्लेम कॉन्टेक्ट नंबर, फिर क्योंकि वो मीटिंग में पूरा सुन नहीं पाया था, तो यशवंत जी का कॉन्टेक्ट नंबर है ना, फिर जूम में हम वापस। हाँ, मैं अपने ग्रुप में राइट तुमको राइट। ऐड करता हूँ। अपना ग्रुप का नाम है ग्रेट अपॉर्चुनिटी टीम, ऐसा। तो उसमें आप यशवंत हाय प्लीज कॉल करेगा तो पर्सनल वॉल पे आप जा सकते हैं। सही है सही है। ओके। सर, इसमें इसमें 30 सेकंड लूंगा मैं क्योंकि टाइमर जा रहा है। प्रॉपर मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है, जो लेटेस्ट में शेयर करना चाहूंगा। नरेश, आप कुछ बोलना चाहोगे? क्योंकि नरेश को मेडिक्लेम का काफी जरूरत लास्ट 2 महीने में पड़ा था। और विदाउट एनी मेडिक्लेम का कैसे फायदा होता है, प्रॉब्ली ही इज द बेस्ट पर्सन। और सूर्यकांत जी को मेडिक्लेम ना होने के कारण क्या हुआ ये भी वो शेयर करें। यस यस। हाँ नरेश। मुझे इनफैक्ट मेरा श्री राम के साथ में पहले से इंश्योरेंस था, उसके बाद में जब यशवंत के साथ में कंटिन्यू रहा वो, और 5 लाख का मेरा पॉलिसी था।
वो फ्लोटर पॉलिसी था। तो ये अभी रिसेंटली जब मेरा बाईपास हुआ तो पूरा कैशलेस पे मेरा हुआ। इसमें खाली इंश्योरेंस होना उसकी जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि इंश्योरेंस सर्विस कौन कर रहा है, क्योंकि सर्विसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो कंसर्न, मुझे आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कुछ भी नहीं देखा टोटली। जैसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और मुझे डिस्चार्ज होने तक कोई चीज की, किसी भी चीज, कुछ भी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ी, क्योंकि यशवंत वहां था, यशवंत की पूरी टीम थी, और जहां से भी मुझे सर्विसिंग मिल रही थी, मुझे खाली हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट लेना था, बस और कुछ नहीं था। ओके, गुड गुड, थैंक यू यशवंत। मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा पिछले 15 साल से ICICI लोम्बार्ड का पॉलिसी था, लेकिन 2018 में उसका रिन्यूअल आया और मैंने बोला अभी तक कुछ हुआ नहीं, और मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया। और ऐसा हुआ कि पिछले साल दिसंबर में मुझे एक लेग में, राइट लेग में स्किन इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और उस बीमारी का नाम था डेब्रिडमेंट, जो लाख में एक को होता है, वो हुआ था। और 8 दिन में मेरा हॉस्पिटल का एक्सपेंस हुआ 1,05,000। तो ये मेरे इंश्योरेंस नहीं होने के कारण मेरे को बहुत बड़ा झटका हुआ। और उसके बाद घर में ट्रीटमेंट हुआ 2 महीना, यानी दिसंबर एंड से जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसा कुछ 2.5 महीना तक वो ट्रीटमेंट चला, और 2,04,000 ये मेरा टोटल अभी तक का एक्सपेंस हुआ है। तो वो मेरे लिए बहुत क्या बोलते सेटबैक हुआ है कि इंश्योरेंस मैंने रिन्यूअल नहीं करने से, क्योंकि उसका प्रीमियम बढ़ गया था मेरे एज के हिसाब से। सो अभी फिर से यशवंत सर के कांटेक्ट में हूँ, जो ये सब क्लियर होने के बाद वापस मैं अपना मेडिक्लेम कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। सो थैंक यू यशवंत गाइडेंस के लिए। और ऐसे हम लोग ग्रुप में इंटरेक्ट करेंगे। आपका भी एक ग्रुप में जैसे ही सेशन होने के बाद ग्रुप में आपका वापस आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और नाम डाल देना, ताकि सबको आपका नंबर सेव कर सकते। यस, सो थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? कमल UAE। हमारा एक्चुअली कंपनी का इंश्योरेंस है इधर रहे तो एक्चुअली कुछ मेडिकल का कुछ भी हो, हमको एक्चुअली कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस प्रोवाइड किया हुआ है। पूरे फैमिली का है? हाँ, पूरा फैमिली के लिए दिया हुआ है। हाँ, तो कुछ भी हॉस्पिटल का होगा हमको खाली 20% पे करना होता है, 80%